आमीन। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं थोड़ी देर खड़ी होकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, धन्यवाद, थैंक यू फादर। पार्टी के बच्चे 2 मिनट के लिए आएंगे जल्दी। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, यहाँ से बच्चे बहुत आत्मा से बोलें परमेश्वर आज मुझसे बातें कर। थैंक यू फादर। एक नई आवाज मुझे दे परमेश्वर, आज एक नई शब्द मुझे दे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर। तेरे रूह से थोड़ी देर परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये पहाड़ पिघल जाएगा। हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता। My Lord.
से भरा हुआ वक्त होगा। मैंने कुछ दिन पहले और आत्मा ने मुझे अगुवाई किया और मैंने इस शब्द आपको बोला और कहा कि 2022 महिमा से भरा हुआ वक्त होगा। मुझे क्या पता चलता है कि सच में 2022 फलवंत वर्ष है यीशु मसीह के नाम में। तेरे रूह से आपने देखा, थैंक्स फादर, हालेलुया, जो से ताली बजाओ सबसे धन्यवाद प्रभु। एक बार आपको बोलो, फिर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। तेरी सामान प्रभु हमारे ऊपर में है, तेरे अनॉइंटिंग हमारे ऊपर प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे ऊपर है। पवित्र आत्मा अपने जीवित कलाम से हमसे बातें कर, तेरे जीवित कलाम से हमसे बातें कर पिता। तो हमें फलवंत इस साल में लेकर जाने वाले हैं प्रभु। हम हर एक लोगों को फलवंत कर यीशु मसीह के नाम में।
आप कलीसिया फलवत होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। हर एक फल होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक मॉर्निंग बच्चे फलवत होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। हर एक वार के बच्चे फलवत होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। हमारे हर एक सेवक और सेविका फलवत होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। हमारे हर एक भाई बहन साथ में फलवत होने के लिए जा रहे हैं। हर एक परिवार फलवत होने के लिए जा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ आपके ऊपर। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ आपके ऊपर। आपके परिवार फलवत हो रहा है यीशु के नाम में। आपके बच्चे फलवत हो रहे हैं यीशु के नाम में। आपके काम फलवत हो रहा है यीशु के नाम में। आपके हर काम यीशु के नाम से फलवत होगा। तो तेरे रूह से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। ये तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। अब खड़े रहेंगे, एक वचन पढ़ेंगे। होशे के पुस्तक 4 अध्याय 6 पद। मेरे ज्ञान के ना होने से जकरिया 4:4 थैंक यू लॉर्ड। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर का ये वचन है, ना तो बल से, बोलो ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। बोलो आमीन। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ओ तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से सुनो, हे बड़े पहाड़, हाँ सुनो, कलीसिया सुन रहे मुझे? यस, यू नो, यस, क्या लिखा? हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और अपने नाम लो, बोलो हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, तू क्या है?
पास्टर के सामने मैदान में जाएगा। बोलो बोलो बोलो, अपने नाम अपने नाम अपने नाम के सामने तू मैदान में जाएगा। बोलो बोलो, उस परिस्थिति को बोलो, उस बीमारी को बोलो, गरीबी को बोलो, दुष्ट आत्मा को बोलो, परेशानी को बोलो, पहाड़ तो क्या है, मैदान जाएगा, मैदान हो जाएगा, मेरे सामने मैदान हो जाएगा। तेरे रूह से से। आमीन। ज़रुब्बाबेल ने कहा, ना तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। ये बड़े पहाड़ तो क्या है, क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। आमीन। हम एक ऐसे साल में जाने वाले हैं, ऐसे साल में जाने वाले जो फलवंत से, फलों से भरा होगा। आमीन। आशीषों से भरा होगा, महिमा से भरा होगा। वो साल होगा हमारे लिए। एक बार जोरदार यीशु मसीह के ताली बजाएं। थैंक यू फादर। पिता, मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ तेरे जीवित कलाम जो आ रहा प्रभु, जो अपने दास को दे रहा तू। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोग जब सुने तेरे खुदा कलाम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, फ्रेश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आशीषों से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। बहुत प्रार्थना तेरे सामर्थ काम करे, पूरा जीवित कलाम काम करे परमेश्वर। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर, आने वाला 2022 प्रभु फलवंत का साल हो जाने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करता हूँ, तेरे जीवित कलामों को सुनकर आशीष हो जाने पाए। तेरे लोगों का दुख धुआं बन के उड़ जाए, बीमारी धुआं बन के उड़ जाए, गरीबी धुआं बन के उड़ जाए, श्राप धुआं बन के उड़ जाए, दुष्ट आत्मा धुआं बन के उड़ जाए। यीशु के नाम में पिता, इनके आज्ञाकारी होने के कारण, इनके आज्ञाकारी होने के कारण, इनके आज्ञा मानने के कारण प्रभु दुष्ट आत्मा धुआं बन के उड़ जाने पाए, दुष्ट आत्मा धुआं बन के उड़ जाने पाए, बीमारी धुआं बन के उड़ जाने पाए, शैतान धुआं बन के उड़ जाने पाए। अरे सब तो प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा होगा, ना तो बल से पिता, ना हमारी शक्ति के द्वारा होगा, पर प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु क्या आत्मा के द्वारा होने के लिए जा रहा है, होने के लिए जा रहा है। आपके लिए असंभव और कठिन होगा, लेकिन मेरे प्रभु के लिए संभव है, मेरे प्रभु के लिए संभव है। आपका आंसू भी खत्म हो चुका होगा बहा बहा कर, लेकिन मेरे प्रभु के लिए वो कोई बात कठिन नहीं है। ऐसा साल जो है, जो आने जाने वाले हैं,
ऐसे पर्वत में जो हम जाने वाले हैं, ऐसे महिमा से भरा ऐसा पर्वत है जिसमें हम प्रवेश होने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जीवित यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए बैठे अपने मनों में। हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु मसीह की तारीफ करें। मैं प्रभु ने पहले से आवाज दिया था कि आने वाला साल महिमा से भरा साल होगा, आमीन। फलवंत साल होगा, फलवंत, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप होना चाहते हैं फलवंत? आपके परिवार, आपके बच्चे सब फलवंत हो गए यीशु मसीह के नाम में। आप स्वयं फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे साथ एक वचन निकालो जल्दी। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय। यूहन्ना लिखित सुसमाचार की पुस्तक 14 अध्याय 15 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, देखो बाइबल में क्या लिखा है, यीशु क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। और मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें वहाँ एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वहाँ जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है, जो कि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, और ना ही उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, और मेरा प्रभु कहता है तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता जो है, तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में हो, और वह तुम में होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ, मेरे प्रभु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे, मानोगे। हालेलुया। जब आज्ञा मानेंगे फलवंत हो गए यीशु मसीह के नाम में, विजय हो गए यीशु मसीह के नाम में, प्लेस हो गए यीशु के नाम में, बीमारी भागेगी यीशु के नाम में, गरीबी और दुष्ट आत्मा भागेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे साथ होगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में होगा, वो आपको सच्चाई के रास्ते में चलाएगा। जब उसके भूखे होंगे, उसके प्यासे होंगे, बोलेंगे पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, आपको पाप से बचाएगा, गुनाहों से बचाएगा, बुरे कामों में जाने से आपको बचाएगा, आपको परमेश्वर अपने उपस्थिति में चलाएगा। बोलो आमीन। फिर से पढ़ेंगे 14 का 15 को। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यीशु का कहना है मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, सुनेंगे, वो परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग उसकी आज्ञाओं को क्या करते हैं? मानते हैं। हालेलुया। उसने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, आज भी बुढ़ापू घस रहे लोग कहाँ से आज्ञा मान रहे हैं जी? हाँ, आज भी दारू पीते हैं, आज भी गुटखा खैनी खाते हैं, कहाँ से आज्ञा मानते बताओ? हाँ, परमेश्वर के प्रभु, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। बेटा, आज भी गाली बकते हैं बहने, बच्चों को क्या करते हैं? मुंह से गंदी गंदी गाली बकते हैं। हाँ प्रेम को कहाँ से हम प्यार करते हैं यीशु मसीह को। ऐसा नहीं कहा यदि तुम उससे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। आज्ञा को जो मानते हैं, जो लोग प्यार करते हैं यीशु मसीह को, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करते हैं, बुरे कामों में जीवन बिताते हैं, दारू की भट्टी में जाते हैं, जुआओं के अंदर बैठते हैं, सट्टों के बीच बैठते हैं, आज भी गुटखा और खैनी मलते हैं, ऐसे सिगरेट पीते हैं ठेले पर। हाँ, परमेश्वर के प्रभु बोलते हैं कि यीशु से मैं प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। हालेलुया।
हाँ परमेश्वर के प्रभु, इसने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। आज्ञाओं को मानने वाले यीशु मसीह से प्यार करते हैं और यीशु मसीह से प्यार करते हैं, वो आज्ञाओं को मानते हैं। आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रभु, यीशु से प्यार करने मुंह से नहीं, दिल से करने, कामों से करना है। आमीन। कामों से करना है, मुंह से बहुत से लोग बोलते हैं मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता है, लव यू जीसस, हालेलुया, लेकिन आज्ञा को नहीं मानते, मुंह से गाली बकना बंद नहीं करते, गुटखा खाना नहीं बंद करते, दारू भट्टी जाना बंद नहीं करते, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, उल्टे सीधे गाली बकना बंद नहीं करते, घरों में झगड़ा करना नहीं बंद करते। बहुत से पत्नी लोग अपने पति को झगड़ा करना नहीं बंद करते, बहुत से पति लोग अपने पत्नी को झगड़ा करना नहीं बंद करते। परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को प्यार करने वाले उसकी आज्ञाओं को क्या करते हैं? मानते हैं। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। जब आज्ञा मानेंगे तो फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। बंधन टूटेगी यीशु मसीह के नाम में, बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा धुआं बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर की आत्मा में रहोगे, बाइबल में कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, सहायक वो सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करती लेकिन तुम उसे ग्रहण करते हो। बोलो क्या लिखा नीचे में? मैं पिता से विनती करूंगा, और यीशु का कहना है मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और तुम्हें वह एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता मेरे लोगों, क्योंकि ना वह उसे देखता है, क्योंकि ना वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है, और ना ही उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, और यीशु का कहना है तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और बाइबल में लिखा कि वो तुम में होगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की आत्मा जो पाते वो परमेश्वर के आज्ञाकारी होते। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों, संसार में नहीं पाया जाता परमेश्वर की आत्मा। जिस प्रकार जानवरों के अंदर में आत्मा नहीं होती, उस प्रकार संसार में आत्मा नहीं होता। जानवरों के अंदर में देह और क्या होती है जी? प्राण। आत्मा होती क्या? आत्मा नहीं होता। इसलिए घर के बच्चे यहाँ पर बैठे वहीं पर खोदते पार हो जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर में आत्मा नहीं है, केवल देह है और क्या है? प्राण है। आत्मा होता है, उसके अंदर में समझ होती है, बुद्धि होता है। हालेलुया। आत्मा समझता है कि हाँ यहाँ पर बच्चा है तो साइड में चलो, यहाँ पर बच्चा है आप खोद कर पार जाए क्या? हाँ, आपके अंदर आत्मा है लेकिन आपके अंदर क्या है? समझ है। लेकिन गैया माने तो उधर खैर का बच्चे लोग बैठे उसी को खोद के पार हो जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर में आत्मा नहीं है बेटा। इस प्रकार से संसार के लोगों में आत्मा नहीं होता, संसारिक लोगों के अंदर आत्मा नहीं होता, झगड़ा करने वाले लोगों के अंदर आत्मा नहीं होता, दारू पीने वाले के अंदर में आत्मा नहीं होता। हाँ, परमेश्वर के लोगों, गुटखा सिगरेट फूकने वाले के अंदर आत्मा नहीं होता, उसके अंदर में समझ नहीं होती। हमेशा झगड़ा करने वालों के अंदर में आत्मा नहीं होता। अरे पाप गुनाहों में फंसे रहते लोगों के अंदर में आत्मा नहीं। परमेश्वर के लोगों बहुत बार तो क्या कर देते हैं, अब दिसंबर आने वाला, जनवरी आने वाला है, दिसंबर की 31 तारीख की रात को कमिटमेंट करते हैं। हालेलुया। आज के बाद प्रभु दारू नहीं पीऊंगी, हालेलुया, नहीं पीऊंगा, हालेलुया। आज के बाद गुड़ाखो नहीं घिसूंगा प्रभु, हालेलुया। आज के बाद खैनी नहीं खाऊंगा प्रभु, हालेलुया। जैसे 31 तारीख की रात को वादा करते हैं परमेश्वर के लोग, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मैं भी बहुत पहले ऐसा करता था। हालेलुया। मैंने भी बहुत अच्छा था गुड़ाखो घिसने में, खैनी खाने का, सिगरेट पीने में। और परमेश्वर के लोगों, जब मैंने शुरुआत में मसीह में आया तो बहुत दिन तक मैं गुटखा भी खाता था, सिगरेट भी पीता था, ऐसा जिंदगी जीता था। मैंने खैनी भी खाया, हालेलुया। और बहुत सारे लंबा टाइम तक परमेश्वर को नाम से जानता था लेकिन काम से नहीं पहचानता था। बहुत से लोग नाम से जानते लेकिन काम से नहीं जानते परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, और मैं बहुत बार क्या करता था, 31 तारीख की रात को आना करता था, प्रभु आज एक नया साल में जाने वाला हूँ, नया साल में जाने वाला हूँ। हालेलुया। और क्या करता था, प्रभु आज के बाद मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, हालेलुया। आज के
के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा प्रभु, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा प्रभु, आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगा प्रभु। 31 तारीख की रात को नया साल लगने से पहले क्या करता था? परमेश्वर से बोलता था, प्रार्थना करता था। लेकिन जैसे 5 से 10 तारीख का फिर से खैनी मरना चालू कर देते। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोग, बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा है कि वो परमेश्वर से बोलते तो है, परमेश्वर नया साल से पहले मैं अपने पाप छोड़ूंगा प्रभु, नया साल आए 31 तारीख की रात मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखूंगी, मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं रखूंगा, आज के बाद कोई खैनी नहीं खाऊंगी, आज के बाद मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, शराब के भट्टी नहीं जाऊंगी। आज परमेश्वर, आज वादा करती हूँ, आज वादा करता हूँ मैं अपने पति को झगड़ा नहीं करूंगी, आज मैं वादा करता हूँ अपने पति को झगड़ा नहीं करूंगा, मैं अपने पत्नी को झगड़ा नहीं करूंगा। हाँ, परमेश्वर के लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें परमेश्वर को कहते हैं लेकिन उस वायदे में बने नहीं रहते। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप आज्ञा मान, और परमेश्वर जब आज्ञा मानेंगे परमेश्वर की आत्मा आपको ऊपर में उड़ने ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, बोलो हालेलुया। और कहा मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए होगा, सर्वदा होगा। फिर आप कोई पाप में, फिर कोई गुनाह में, कोई झगड़े में, कोई नफरत में, कोई द्वेष में, कोई बैर भाव में और किसी प्रकार के अंधकार में आप नहीं जाएंगे। हालेलुया। फिर आप क्या हो जाएंगे? यीशु मसीह के नाम से जयवंत हो जाएंगे। बोलो आमीन। तो बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि जब परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर एक सहायक हमको देता है। उस सहायक है वो सत्य की आत्मा। 17 में लिखा, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे ग्रहण संसार ग्रहण। अपने बाइबल देखो और पढ़ो क्या लिखा है। सब लोग पढ़ो, अपने बाइबल से 17 पद को पढ़ो। सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वहां उसे नाव से देखता है, नाव से जानता है। हालेलुया। क्योंकि संसार उसे ना तो देखता है ना तो उसे जानता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, लेकिन आप उसे जानते हो, आप उसे देखते हो। बोलो आमीन। क्या कहा नीचे प्रभु ने? परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह क्या होगा? तुम में होगा। हालेलुया। आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है जिसे आप जानते हैं और आपके साथ रहता है हमेशा। आमीन। वो पवित्र आत्मा आपको पाप करने से मजबूर नहीं करता। हालेलुया। पर तो पाप करने से आपको बचा लेता है। आमीन। आपको बुरे मार्गों में जाने से बचा लेता है, आपको गुटखे खाने से बचा लेता है, आपको नफरत करने से बचा लेता है, आपको परमेश्वर के लोगों झगड़ा करने से बचा लेता है, आपको उल्टे सीधे कामों करने से बचा लेता है। जब आप उस पवित्र आत्मा में भरते जाएंगे, बोलेंगे पवित्र आत्मा आप मेरे साथ चलिए, हर तो दौड़ करके बोलेंगे पवित्र आत्मा मेरे साथ रहिए, मेरे दिल में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे विचार में आइए, मेरे आत्मा के अंदर आइए, पवित्र आत्मा मेरे साथ चलिए। हर दिन जब उस पवित्र आत्मा से बातें करते हैं, हर दिन जब पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं पवित्र आत्मा मेरे बच्चों के साथ चलिए, पवित्र आत्मा मेरे परिवार के साथ चलिए, पवित्र आत्मा मेरे साथ चलिए। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लोगों, वो पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करता है। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तो बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों कि यदि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को क्या करेंगे? मानेंगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, आपको ये नहीं कहेंगे प्रभु मैं 31 तारीख की रात को खैनी छोड़ दूंगी, खैनी छोड़ दूंगा। मैंने बहुत सारे बहनों को भी खैनी खाते देखा है। हालेलुया। बहुत सारे बहने भी गुलाबों के डब्बा ऐसे यहाँ रखते हैं। हाँ प्रिय लोगों, बहुत सारे लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे बेटा? मानोगे, मेरे आज्ञाओं को मानोगे। बहुत
सा बहनें, बहुत सा भाई ऐसे जिंदगी जीते परमेश्वर के प्रलोभों। बहुत बार 31 तारीख के रात को वायदा तो करते हैं, लेकिन जैसे 5 और 10 तारीख का जनवरी लगा फिर से उसी पाप में चले जाते हैं। कहां से प्यार करते हैं भाई, कहां से मालिया को मानते हैं भाई बहन। जब हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं में बने रहें। आमीन। क्या कहा 23 और 24 पद पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। क्या कहता है प्रभु यीशु? यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा, और मेरे पिता भी उससे क्या करेगा? प्रेम रखेगा। और हम उसके पास आएंगे, और हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे, और उसके साथ में वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, और बाइबल बताती है जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, वो मेरे वचन नहीं मानता। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्यार नहीं करता वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। वे लोग जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते। माता पिता ने तो मोबाइल को छीन लिया, लेकिन क्या करते हैं, मोबाइल तो लूट लेते, लेकिन दिमाग में होकर नंबर लड़का के। हालेलुया। लड़की के नंबर में दिमाग में छपा ले, मैं आपका आने के मोबाइल में फोन में बात नहीं कर सकेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु ऐसे जिंदगी जीते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु बाइबल का परमेश्वर सत्य है। वो जीवन देना चाहता है, वो बंधन से आजाद करना चाहता है, वो पापों से छुड़ाना चाहता है, वो बीमारी से आजाद करना चाहता है, वो बंधनों से आजाद करना चाहता है, वो दुष्ट आत्मा के हर एक शक्तियों से लोगों को छुड़ाना चाहता है, वो पाप की गंदगी से निकालना चाहता है, हर बीमारी से आजाद करना चाहता है, वो अंधों को आंख देना चाहता है, लंगड़ों को पैर देना चाहता है, वो मुर्दों के अंदर में जान डालना चाहता है, वो कोड़ियों को शुद्ध करना चाहता है, वो पाप में पड़े बंधन से आजाद करना चाहता है। यीशु मसीह बहन को कहा कि जा तो फिर से पाप मत करना, क्योंकि अब जो पाप करेगी तेरे लिए बहुत भयानक होगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में आ चुके हैं, मसीह में मन फुला चुके हैं, पुराना जीवन हमारे जीवन से निकल चुका है, हमने वस्त्र को फेंक दिया है, तो फिर से पुराने जीवन में ना जाए, परंतु परमेश्वर के आशीष पर हाथ में बने रहे। बोलो आमीन। क्या कहता है? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो, और जो वचन तुम सुनते हो, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं, और देखो वो मेरा नहीं है, वरन पिता का है, मेरे पिता का है। हालेलुया। मेरा वचन नहीं, मेरे पिता ने भेजा है उस वचन को जिसको मैं आज आपको प्रचार करता हूँ। परमेश्वर के प्रभु इसने कहा कि जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं, किसका है? मेरे पिता का है। हालेलुया। यदि मेरे पिता के आज्ञा को मानोगे तो यीशु मसीह के नाम से फलवंत हो जाओगे। आमीन। आप यीशु मसीह के नाम से बीमार से चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम से गरीबी के श्राप से आजाद हो जाओगे, दुष्ट आत्मा के श्राप से आजाद हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर असंभव संभव हो जाएगी, हर बंधनें खुल जाएगी, हर पहाड़ क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। 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 अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह से बोलो। पहाड़ भी मैदान। बोलो बोलो, चर्च के लोग बोलो, बोलो बोलो, सब लोग बोलो। आप चाहते हैं कि पहाड़ आपके जीवन से मैदान हो जाए, आप चाहते हैं कि बीमारी आपके घर से भाग जाए, दुष्ट आत्मा भाग जाए, शैतानी ताकतें खत्म हो जाए, गरीबी की आत्मा खत्म हो जाए, श्राप की आत्मा खत्म हो जाए, पाप की आत्मा खत्म हो जाए, गंदी आत्मा खत्म हो जाए, आपके बच्चों में आशीष आ जाए,
पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सारे यीशु मसीह के नाम में उसके वचन पर मानेंगे तो चलेंगे, उसके वचन को पकड़े रहेंगे तो पहाड़ मैदान हो जाएगा। चाहे बीमारी का पहाड़ क्यों ना हो, चाहे गरीबी और दुष्टात्मा का पहाड़ क्यों ना हो, चाहे गरीबी का पहाड़ क्यों ना हो, वो मैदान हो जाएगा इस मसीह के नाम में। क्योंकि आप फलवत के साल में जाने वाले, क्योंकि फलवत के वक्त में जाने वाले, क्योंकि आप फलवत के वक्त में जाने वाले हैं, क्योंकि आप फलवत के वक्त में जाने वाले हैं। आज पवित्र आत्मा से बातें करना है। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। चलो प्रभु कहता है कि ये देखो प्रसन्नता का समय, देखो ये उद्धार का दिन है। आपके मुंह से कभी ये नहीं कहना कि प्रभु मैं 31 तारीख के रास्ते में सब कुछ छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगा। नो, नेवर। अभी टाइम में कभी 31 तारीख की रात नहीं आती, कभी 31 तारीख का दिन नहीं आता। आज जो टाइम है जो हमको अपने जीवन यीशु को देने की जरूरत है। एक वचन निकालो, दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय दूसरा पद। क्योंकि वह तो कहता है, हाँ, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है, देखो अभी वो उद्धार का क्या है, दिन है, दिन है। हालेलुया। अभी 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 तत्काल, हालेलुया। टाइम नहीं। 31 तारीख बहुत से लोग बोलते हैं हाँ प्रभु मैं 31 तारीख के बाद में गुटखा छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगा। हालेलुया। मैं दारू छोड़ दूंगी, पाप छोड़ दूंगी, गुनाह छोड़ दूंगी, मैं लड़कों से बात करना छोड़ दूंगी, मैं लड़कियों से बात करना छोड़ दूंगी। हाँ प्रभु मैं फोन पे डिलीट मार दूंगी उसके नंबर को, कभी नहीं बात करूंगी, आज भी बात करूंगा। हाँ 30 तारीख के आते तक मैं बात करूंगी, 30 तारीख तक आते तक मैं बात करूंगा, मैं उस लड़के से 30 तारीख तक बात करूंगी, मैं वो दारू को 30 तारीख तक पीऊंगा, वो गुटखा को 30 तारीख तक खाऊंगा, वो पाप में मैं 30 तारीख तक ही बना रहूंगा, 31 तारीख को मैं अपना जीवन दे दूंगा। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि देखो वो प्रसन्नता का समय है, देखो उद्धार का दिन है, अभी है। हालेलुया। अभी 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 इसी भवन में अंगीकार करने के प्रभु आज मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ। आज मैं अपना जीवन को प्रभु तुझे समर्पित कर देती हूँ, आज मैं अपना जीवन को प्रभु तुझे दे देता हूँ, आज मैं आपकी बेटी बन जाती हूँ, आज मैं आपका बेटा बन जाता हूँ परमेश्वर। आज मैं अपने पाप का अंगीकार करती हूँ, आज मैं गुनाहों का अंगीकार करता हूँ, आज मुझे क्षमा करते परमेश्वर, आज मुझ पर दया करते परमेश्वर। आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगी, आज के बाद मैं झगड़ा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कोई मुख से पाप नहीं करूंगा परमेश्वर, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा, आज के बाद मैं क्षमा करने वाला बनूंगी, आज के बाद मैं क्षमा करने वाला बनूंगा। हाँ
परमेश्वर के प्रभु, बहुत से लोगों के हृदय में वो वरदान नहीं है क्षमा करने का। क्षमा करना एक परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। बहुत बार हम आत्मिक तो रहते हैं लेकिन झगड़ा करने में माहिर हो जाते हैं। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, पत्नियां पति से झगड़ा करते हैं, पति भी पत्नियों को बहुत बार झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात में वोल्टेज देते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, आत्मा खत्म होती है, आत्मा नुकसान होती है, आत्मा बर्बाद हो जाता है। झगड़ा से आत्मा शोकित हो जाता है, आत्माएं ठंडा हो जाती है। परमेश्वर का कार्य जो होना चाहता है वो नहीं होने देता। जो आशीष आने वाला होता है वो आशीष से रुक जाती है। झगड़े करने के कारण, नफरत करने के कारण, द्वेष करने के कारण परमेश्वर के प्रभु को बाइबल बताती है तुम क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्या करेगा, क्षमा करेगा। निकालो 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 नजदीक सुसमाचार, एक दो वचन पढ़ के सीधा हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। 6 अध्याय 14 और 15 पद पढ़ो। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और मेरा यीशु मसीह का कहना है, इसलिए तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न तो करेगा, तुम्हारा पिता भी तुम्हारी अपराध क्षमा न करेगा। ना करेगा। हालेलुया। इससे क्या कंफर्म हो गया कि हम भी गुनाहगार हैं, है कि नहीं? इससे कंफर्म हो गया कि हम नहीं क्षमा करेंगे तो हमारा पिता भी हमको क्षमा नहीं करेगा। मतलब हम भी गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं। लोग बहुत बार मतलब देखते हैं वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। नहीं, हम गलत हैं। हालेलुया। हमें भी क्षमा करके क्षमा मांगना है। आमीन। इसने कहा कि तुम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। क्षमा है व्यक्ति बनना है, क्षमाशील व्यक्ति बनना है, क्षमा करने वाला बहन, क्षमा करने वाला भाई, क्षमा कर देने वाला मन, क्षमा कर देने वाला हृदय, पकड़ कर रखने वाला नहीं, गांठ बांध कर रखने वाला नहीं। दुष्ट आत्मा चाहता है उसको बंधन में बांधूं, उसको और भी उस रस्सी को कस दूं। दुष्ट आत्मा चाहता है बेटा, नफरत कौन करवाता है? दुष्ट आत्मा शैतान करवाता है। हमारी प्रार्थनाएं कब रुक जाती है? जब हम उसको पकड़े रहते हैं, जब उसको पकड़े रहते हैं, उस रस्सी को कस देते हैं कि नहीं मैं तो क्षमा ही नहीं करूंगी, चाहे जैसा भी हो जाए, चाहे जैसा भी हो जाए मैं तो क्षमा नहीं करूंगा, चाहे वो जो भी पलट जाए मैं क्षमा करने वाला नहीं हूँ, चाहे जो भी हो जाए। इससे क्या है, दुष्ट आत्मा हमारी रस्सी को और बांध देते हैं बहुत जबरदस्त। फिर आंसी से क्या हो जाती है? रुक जाती है। हालेलुया। फिर आंसी से रुक जाती है। फिर कितने भी प्रार्थना करो, कैन और हाबिल की प्रार्थना को सुने हो ना? कैन ने परमेश्वर के सम्मुख में लाया भेंट को। एक बार उस वचन को पढ़ो, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पीछे एक पढ़ना, पीछे पढ़ लो। नहीं, उत्पत्ति में जाओ। ये वचन मैं वहां पर आपको बताऊंगा। 4 अध्याय 1 पद से पढ़ते जाएंगे 5 पद तक। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हाँ, मैंने यहोवा की सहायता से इस पुरुष को पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। भाई भी बता कि फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। भाई भी बता कि हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। तो उसका भाई जो कैन था वो भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल भी, और भाई भी बताता है हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। भाई भी बताती है यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया।
तब कैन अति क्रोधित हुआ, तब बाइबिल बताती कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। बाइबिल बताती उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? क्या तू भला करे तो यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? और यदि तू भला ना करे, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता तो है, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और उसकी लालसा तेरी ओर होती है, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। करनी है। हालेलुया। तो बाइबिल बताती है परमेश्वर के प्रभु के दोनों भाई में झगड़ा हो गया। हालेलुया। कैन और हाबिल कौन था? दोनों भाई भाई। हालेलुया। बाइबिल बताती है कैन और उसके भेंट को परमेश्वर ने उसके सम्मुख में लेकर आया परमेश्वर, लेकिन कैन उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया, और हाबिल और उस हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। इससे कैन उसके मन उदासी हो गया, मुंह उदास हो गया और बोलने लग गया कि परमेश्वर तू मेरा भेंट क्यों नहीं ग्रहण किया, तू मेरे प्रार्थना क्यों नहीं सुना, क्यों तूने मेरे चीज को ग्रहण नहीं किया, क्या ऐसे मैंने कर दिया? लेकिन परमेश्वर उसको उत्तर देता है कि तू भला करे तो तेरे भेंट क्यों ना ग्रहण की जाए। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर के बड़ों को हम नहीं माफ करते, बहुत बार ऐसा होता है हम बड़ों कठोर हो जाते हैं, बहुत निर्णयी हो जाते हैं, इसलिए करके हमारी भेंट क्या होती है? रुक जाती है, हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है, हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं जाती, फिर हमारा हर एक काम बंद पड़ जाता है, फिर हमारे आशीषें बंद पड़ जाती है, घर में बच्चे व्यस्त नहीं होते, और भी कोई काम करो तो कुछ नहीं होता, फिर निराश हो जाते हैं लोग, दुखी हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि लोग क्षमा नहीं कर पाते, हृदय से दिल से माफ नहीं कर पाते परमेश्वर के प्रभु को। कैन हो सकता अपने भाई हाबिल को माफ कर देता, कुछ भी बात हो गया, तो ऐसा नहीं होता उनके साथ में, और परमेश्वर उसको भी भेंट को ग्रहण करता। हालेलुया। बाइबिल बताती है परमेश्वर के लोगों कि हमको परमेश्वर के राज्य में क्षमा करने वाला हृदय रखना है। आमीन। अगला व्यक्ति चाहे जैसा भी आपके साथ कुछ व्यवहार कर दिया हो, लेकिन आपको क्षमा करने वाला बनना है, आपको प्रेम करने वाला बनना है, आपके अंदर में दया रहित आत्मा डालना है। हालेलुया। बहुत बार व्यवहार हमारा बिगड़ जाता है, हमारा स्वाद बिगड़ जाता है, हम क्षमा नहीं कर पाने के कारण, बहुत बार परमेश्वर के लोगों को नफरत करने के कारण हमारी आंखें से रुक जाती है, हमारी प्रार्थनाएं खत्म हो जाती है। बहुत से लोग तो प्रार्थना भी नहीं कर पाते, प्रार्थना मेन पॉइंट खत्म हो जाती है क्षमा नहीं करने के कारण। हो सकता है पत्नी आपको पति को क्षमा नहीं कर पाते होंगे, हो सकता है कि पत्नी को क्षमा न कर पाते होंगे, इससे प्रार्थना रुक जाती है परमेश्वर के प्रभु। लेकिन हमको क्षमा करने वाले हृदय रखना है। आमीन। हमको कठोरता से निकलना है यीशु मसीह के नाम में, हमें कठोरता से निकलना है, हमको आज्ञा को मानना है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। ये सब आज्ञा हैं। हाँ मेरे प्रिय, सब आज्ञा हैं। पवित्र आत्मा कार्य करेगी जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। इसने कहा जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरी आज्ञा को नहीं मानता। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके खड़े हो जाएं थोड़ी देर अपने स्थानों पर। आज बोलना है पवित्र आत्मा में आज्ञा मानने वाला परिवार बन जाऊं। पवित्र आत्मा में महिमा से भरा साल में पहुंचने वाला हूँ प्रभु, मैं एक भरवंत वर्ष में पहुंचने वाला हूँ। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। पवित्र आत्मा मैं अपने आप में नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं प्रभु। बहुत बार बहुत सारी चीज हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन पता नहीं कहा इंसान के लिए नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। बहुत बार हम अपने पापों से निकलना चाहते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते परमेश्वर के लोगों। बहुत बार अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलता परमेश्वर के लोगों। बहुत बार हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदल पाता परमेश्वर के लोगों। बहुत बार हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को हो नहीं पाता। बहुत बार परमेश्वर के लोगों हम गुटखा, खैनी, दारू सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, सारे गलत मार्गों से निकलना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर नहीं पाते। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कहा कि जब मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा जो सत्य की आत्मा हमेशा तुम्हारे संग होगा, वो पवित्र आत्मा से बातें करें। बोले पवित्र आत्मा
मेरे दिल में आओ। अब बातें करें, बातें करें, बहुत आत्मा से बोले। प्रभु मैं 2022 में से पहले अपने आप को तुझे देना चाहती हूँ, तुझे देना चाहता हूँ। तो सब तक मेरे बच्चे कोई अभिलाषा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हो सकता है मेरे भाई कोई अभिलाषा में आप पड़े होंगे, हो सकता है मेरे भाई आप नशे के अभिलाषा में पड़े होंगे, हो सकता है मेरे भाई मेरे बहन अब कैसे कोई ऐसे बुरे काम में फंसे होंगे जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मेरे पवित्र आत्मा आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर के सामर्थ आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज बदलते देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आप चेंज होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके काम फलवंत होगा यीशु के नाम में, आपका भेंट ग्रहण योग्य होगा यीशु के नाम में। आज से आप फलवंत होगे यीशु के नाम में। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, 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 ये पहाड़ भी मैदान, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहराओं में गिर के राह बन जाएगा, सहराओं में गिर के राह बन जाएगा। तेरे से खुदा खुदा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता मुझसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ में वास करेंगे। और मेरा प्रभु की आत्मा आज से आपके साथ वास होगा, मेरा प्रभु की आत्मा आपके साथ होगा। यदि आप आज्ञाकारी होंगे, आज मेरा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप फलवंत होते जाएंगे यीशु के नाम में,
आप फलवंत होते जाएंगे यीशु के नाम में। जिसने कहा जो मुझसे प्रेम नहीं रखता और मेरे वचन को नहीं मानता, हाँ मेरे प्रभु, हमें इस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके वचन को हमको मानना है। तो चीज आपके लाइन में पहाड़ बना हुआ है, उसको बोलना है। आप स्वयं जानते हैं, आप स्वयं जानते हैं कि क्या चीज आपको आत्मिक जीवन में रुकावट है। आप क्या चीज से आप दबे हुए हैं, क्या चीज जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा, क्या चीज है जो आपके जीवन में पड़ा है, कौन सा ऐसा बात है जो आपके अंदर बैठा छुपा है, उससे बोलो और जाने के आदेश दो। उसको बोलो और जाने के आदेश दो। हो सकता है कि आप खैनी, गुटके, दारू ऐसे कोई लक्ष्य से होंगे, कोई ऐसा झगड़ा करने का स्वभाव होगा, नफरत करने का स्वभाव होगा, ऐसे बैर भाव का स्वभाव होगा। हो सकता है आप अपने पति के आज्ञाकारी नहीं होंगे। मेरे पिता ने कहा हर एक पत्नी अपने पति की आज्ञा। हो सकता है कि पति अपने पत्नी से प्रेम नहीं कर पाते होंगे। मेरे यीशु कहते हैं कि जिस प्रकार तो अपने शरीर को प्यार करते वैसे अपने पत्नी को अपने अंग समझकर प्यार कर। हो सकता है मेरी बहन ऐसे कोई चीज आपके जीवन में बैठा छिपा होगा जो आपको उन्नति करने में रुकावट है। अभी उद्धार का टाइम है, अभी प्रसन्नता के साइन है। आज हम 31 तारीख को नहीं इंतजार करेंगे, इस 19 तारीख के इस सभा में हम उसको फाइनल करेंगे। आज फाइनल करेंगे इस मसीह के नाम में। जितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आज के बाद आपके लिए रास्ता खोलता जाए, हम कुछ पर प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक में, और आप मुझसे बोलना चालू करना कि तुम छोड़कर जाओ। मेरे जीवन में जो भी कांटा है तो हमेशा मुझे पाप, गुनाह, अपराध और बुराई कराता है। मेरे जीवन को आत्मिक जीवन में बढ़ने से रुकावट बना हुआ है। मेरे परिवार के लिए तो कांटा बना हुआ है, मेरी लाइफ के लिए, मेरी जिंदगी के लिए तो कांटा बना हुआ है, मेरे बच्चों के लिए तो कांटा बना हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि निकल जा, छोड़ यीशु मसीह के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में। ये बोलना आपको है अपने मुंह से। हो सकता है आपके पति शराबी होंगे, जो आपके लिए बड़ा पहाड़ बन गया होगा। बोलना चालू करो, और आत्मा कार्य कर रहा है। बोलना चालू करो बेटा, बोलना चालू करो।
पहुंचने से पहले प्रभु मुझे अपने मत हाथों से छू ले, मुझे मेरे परिवार को बदल दे प्रभु, मेरे परिस्थिति को बदल दे प्रभु, मेरे सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे स्वभाव बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे जिंदगी बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, सब कुछ छोड़कर जाए प्रभु, 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 मेरे लोग, मेरे परिवार के बच्चे, मेरे भाई, मेरी जिंदगी, सब कुछ छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, सारे प्रोग्राम छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में बोलो प्रभु, मेरा परिवार आशीष से भर जाए, आशीष से भर जाए, यीशु के नाम में मैं भगवान के वक्त में पहुंचने वाली हूँ प्रभु, पहुंचने वाला परमेश्वर, मेरे पहुंचने के आग से मुझे भर दे, तेरे आग से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा में तेरे अभिषेक में चलना चाहता हूँ, खुदा मैं तेरे उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक में बढ़ना चाहता हूँ, ना कि मुझे पाप में, ना कि मुझे गुनाह में प्रभु, ना ही मुझे नफरत में, ना झगड़े में, ना ही प्रभु गंदे कामों में प्रभु, पर पवित्र आत्मा में तेरे अभिषेक में बढ़ना चाहती हूँ, मैं तेरे अभिषेक में बढ़ना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे वचन को मानना चाहती हूँ प्रभु, मैं तेरे वचन को मानना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ प्रभु, मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा कार्य करना, पवित्र आत्मा कार्य करे, आपके अंदर में कार्य हो रहा, जितने प्रार्थना कर रहे हैं दिल से, जितने लोग दिल से पुकार रहे हैं, जितने लोग दिल से पुकार रहे हैं, अब प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, बोलो प्रभु उनका स्वभाव, उनका जीवन बदल जाए, अब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिसे आप जानते हैं, हो सकते हैं आपके बच्चे, आपके पारिवारिक जीवन, आपके घर दरबार, कोई ऐसे लोग होंगे जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसको बदल नहीं पा रहे, जो छुटकारा नहीं पा रहे, जो बंधनों में पड़े, गुनाहों में पड़े, बीमारी में पड़े, गलत स्वभाव में पड़े, उनके लिए प्रार्थना करो, वो बोल रहे हैं छोड़ो, बोलो पवित्र आत्मा जी छुटकारा दे उन्हें, सारे बंधन आज टूट गए के नाम में, सारे जुआएं टूटने पाए, सारे चीज बदल जाए के नाम में, हर एक चीज बदल जाए प्रभु, प्रभु मैं आज से तेरी महिमा करने वाली बनूं, मैं तेरी महिमा करने वाला बनूं प्रभु, मेरे जीवन में काम कर पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में काम कर, मुझसे नहीं होता लेकिन तुझसे हो सकता है प्रभु, जिससे मैं नहीं हो पाता प्रभु, मुझसे नहीं हो पाता प्रभु, लेकिन प्रभु आत्मा मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में काम कर, मेरे बच्चों के अंदर काम कर, मेरे परिवार के अंदर में काम कर, मेरे जीवन के अंदर काम कर पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा के अभिषेक आपको बताना, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू रहा है, प्रभु के आग से आप भर रहे हैं, प्रभु के सामर्थ्य से भर रहे हैं आप, प्रभु के अनॉइंटिंग का साथ में भर रहे हैं आप, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, हालेलुया, भरो परमेश्वर की आत्मा में भरो,
परमेश्वर की आत्मा में भरो, परमेश्वर की आत्मा में भरो, भर दो, भर दो, भर दो। भरो, जयवंत हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, भरो, जयवंत हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक करिए, अभिषेक करिए, अभिषेक करिए, अभिषेक करिए प्रभु, अपने लोगों का अभिषेक करिए, अभिषेक करिए, अभिषेक करिए, अभिषेक करिए। ओ छू ले पवित्र आत्मा, अभिषेक करिए, छू ले प्रभु, भवन के नीचे जितने लोग प्रभु आज छू ले प्रभु, अपने शक्ति में से पिला, अपने सामर्थ्य में से पिला, अपने आत्मा में से पिला मेरे प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु यीशु के नाम में पिता, छू ले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा, छू ले मेरे आत्मा के द्वारा, छू ले पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, छू ले पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, हालेलुया, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, भरे परमेश्वर की आत्मा में भरे, परमेश्वर की आत्मा में भरे, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ परमेश्वर के सामर्थ्य के लेकर, भर जाओ परमेश्वर के आत्मा, भर जाओ परमेश्वर के जयवंत आत्मा के द्वारा, भर जाओ परमेश्वर के ब्लेसिंग से। पिता मैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज पवित्र यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ प्रभु तेरे बड़े ब्लेसिंग आज इनको छूने पाए, बड़े आशीष इनको छूने पाए, बड़े मसा इनको छूने पाए प्रभु, बड़े सामर्थ में चलने पाए, ताकि प्रभु 2022 जो महिमा से भरा फलवंत साल मेरे पिता तेरे बड़े कामों को देखने पाए, तेरे बड़े कामों को देखने पाए, बड़े आशीष से मांगो होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आप अभिषेक करिए, अपने लोगों को ब्लेस करिए, अपने लोगों को ब्लेस करिए। बीमार लोग प्रार्थना करें, बोलो परमेश्वर मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। आपके लोग बीमार का प्रार्थना करें उनके लिए, बोलो 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 यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए, यीशु के नाम से वो छूट जाए, बदन से छूट जाए। जो लोग बीमार का समय प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, बोलो पवित्र आत्मा ओ छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, छू ले पवित्र आत्मा छू ले, 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 शाबा बाबा प्रभु यहोवा तेरी आग से आजाद हो जाने पाए, तेरे आग से करके छू ले पवित्र आत्मा, आजाद करके छू और आजाद कर प्रभु, छू और आजाद कर मेरे खुदावन, मेरे पिता तेरे आत्मा लोगों को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा सबको आशीष दे यीशु के नाम में, सबको ब्लेस कर यीशु के नाम में। आज तेरे लोग आजाद होने पाए, आज तेरे लोग फ्री हो जाने पाए, आज तेरे आत्मा से भर जाने पाए, तेरे आशीष से भर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद एक नई आशीष के लिए, धन्यवाद एक नई आशीष के लिए, धन्यवाद नई बरकत के लिए, धन्यवाद प्रभु नई बरकत के लिए, धन्यवाद नई छुटकारा के लिए, धन्यवाद नई आशीष के लिए। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता मैं हर एक लोग करता जो आज भवन के नीचे में है, सबको आशीष दे पिता, सबको आशीष दे। 2021 में परमेश्वर होने से पहले सबको आशीष दे, और आत्मा सभी बच्चों को आशीष दे, जवान भाइयों को आशीष दे, जवान बहनों को आशीष दे, बुजुर्ग माता पिता को आशीष दे, बुजुर्ग बहनों को आशीष दे, बुजुर्ग भाइयों को आशीष दे, विवाहपूर्ण भाई बहनों को आशीष दे, छोटे बच्चों को आशीष दे पिता, सब बच्चों को आशीष दे,
जितने लोग एग्जाम में हैं प्रभु इन दिनों में प्रभु सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा सबको ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो लॉर्ड, ताकि बड़े गवाही के साथ 2022 में खड़े होने पाए, बड़े धड़कन के साथ में हम खड़े होने पाए यीशु के नाम में, बड़े दुश्मनी के साथ खड़े होने पाए, बड़े गवाही के साथ खड़े होने पाए यीशु के नाम में। तब सारी महिमा तुझे देकर ये बेनती यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन।